चन्नी पर क्या कहना चाहिए? चन्नी पर क्या कहेंगे? जो आदमी वोट के खातिर जो वक्तव्य दिए हैं, समझ में नहीं आता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी हैं या मुख्यमंत्री चौवन्नी हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि जो देश को बांटे, जो अपने गुरु गोविंद सिंह को गाली दे, जो रविदास को गाली दे, जिनके जन्मस्थली को अपमानित करे, वहाँ के लोगों को गाली दे, ये देश के तोड़क हैं। ये ऐसे लोग अगर देश की सत्ता पर काबिज होंगे तो शायद अंग्रेज चले गए, अंग्रेज के नीति पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी की यही नीति दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की पार्टी की बड़ी नेता है प्रियंका गांधी, तो हंस रही थी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, मुझे समझ में नहीं आता कि जो घटना घटी है, यूपी गई तो कहीं मैं बेटी हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन वो बेटी अपने भाइयों को गाली दे रहा है, रविदास के जन्मभूमि को गाली दे रही है, गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि को गाली दे रही हैं, और वहाँ के मुख्यमंत्री उन्हें बहू बना करके खिलखिला के हंस रहे हैं। लग रहा है कि देश की संस्कृति का मजाक उड़ा रहा है। पूरे देश की नज़र उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है। सभी पार्टी दावा कर रही है, अखिलेश अलग दावा कर रहे हैं बाबा चले जाएंगे, कांग्रेस बोलती है कि हम लोग किंग मेकर बनेंगे। देखिए, दो जो पीछे चक्र का चुनाव हुआ है, चरण का, उस चुनाव में अखिलेश जी का थोपड़ा साफ हो गया है और वो अपने सीट जीतने के लिए बड़े मुश्किल से पिताजी को बुलाया, पिताजी भी उनका साथ नहीं दिया। क्या कोई बाप अपने बेटे का नाम भूलता है? जानबूझ करके भूल गए कि हम इसकी सत्ता अगर आई यूपी में अखिलेश की तो गुंडागर्दी, वहाँ एक समाज को जीना दुर्लभ हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार आ गई तो आज जो हिजाब आंदोलन चल रहा है उसका मास्टरमाइंड अखिलेश यादव है। एक बार फिर केजरीवाल की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि सब लोग बोल रहे हैं कि मैं देश तोड़ रहा हूँ, मोदी जी, राहुल जी, प्रियंका जी, ताकि इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? 7 साल से सरकार है मोदी जी की दिल्ली में। चिंता ना करें, जिसको जो करना है, हमारे गांव की कहावत है, पड़कल पाड़े घी खिचड़ी। अगर उन्होंने लोगों को धोखा दे करके लोगों का विश्वास पर एक तरह से धोखा भी, उनके विश्वास को धोखा में बदल करके सत्ता में काबिज हो जाना, 2 बार मुख्यमंत्री बन जाना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती है। उपलब्धि होती है भारत की जनता का दिल जीतना। आखिर क्या कारण है कि राज सिंह जी जब भी चुनाव आते हैं, राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी, मंदिर घूमते हैं, दलित के यहाँ बैठ के खाना खाने लगते हैं? देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये वोट के खातिर कुछ भी कर सकते हैं। जो राहुल जी या प्रियंका जी वोट के खातिर चंदन टिक्का, कोई भाई जनेऊ लगाएंगे, कोई कौन सा गोत्र बता देंगे, लेकिन गोत्र तो बता देते हैं, अपने दादाजी के मजार पर नहीं जाते। जो अपने दादाजी का नहीं सम्मान कर सकता है, वो दूसरे का धर्म का क्या सम्मान कर सकता है? अगर है हिम्मत तो कह दे कि वो मेरे दादाजी नहीं है। और कभी उनके जन्मदिन पर, उनके मजार पर जाने की हिम्मत दिखाई है? ये लोग वोट के सौदागर हैं। अभी तक पता नहीं चलता ये किस धर्म को मानते, किसको मानते, कैसे रहते, केवल वोट को मानते, वोट के लिए कुछ भी बोलते, कुछ भी करते। चाहे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गाली दें और वो हंसती हुई सुनती रहें, तो ये उनका फितरत है। ये राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा द्वारा विद्या भारती की तर्ज पर पुस्तक लिखवाई गई जिसमें महाराणा और अकबर के बीच की उसको धार्मिक युद्ध बता दिया गया।
देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि तुष्टीकरण की राजनीति के द्वारा वोट एक वर्ग का लेने के लिए कोई कहता महाराणा प्रताप की तुलना अकबर से करता, कोई अखिलेश यादव करते तुलना जिन्ना की तुलना पटेल से, और कांग्रेस करता अकबर की तुलना महाराणा प्रताप से। दुर्भाग्य है इस देश का कि अकबर देश का आक्रांता था, देश को तोड़ने वाला था, और महाराणा प्रताप देश के सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक थे। ये देश को अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है कि महाराणा प्रताप का तुलना अकबर से, और अखिलेश ने पहले कहा जिन्ना का तुलना पटेल से। ये वोट के खातिर ये लोग देश को बेच देंगे, देश कभी स्वीकारेगा नहीं। पटेल जोड़ने वाले थे, जिन्ना तोड़ने वाला था, अकबर लुटेरा था, महाराणा प्रताप भारत के गौरव थे। इसलिए देश को तोड़ने वाले लोग सजग हो गए हैं, देश इन्हें सजा सिखाई। ये कांग्रेस है, ये वोट के सौदागर हैं, कांग्रेस ने बोला है। ये कौन है? अखिलेश ने बोला है, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। ये भारत की संस्कृति से मतलब नहीं है, वोट के खातिर कुछ भी करेंगे। हिजाब आंदोलन को तेज करेंगे, जिन्ना को पूजेंगे, अकबर को पूजेंगे, महाराणा प्रताप को गाली देंगे, पटेल को गाली देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।